नाज़रीन, फिरदौस आशिक अवान साहिबा का जो इशू है उस सिलसिले में कुछ मजीद अपडेट्स मिली हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो गवर्नर हाउस पहुंची। उन्होंने कोशिश की कि उनकी मुलाकात हो वज़ीर आज़म मेरे कप्तान इमरान खान साहब। अब मैंने पूरी इसकी छानबीन की और पूरी स्टोरी मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और इसके साथ साथ अगर फिरदौस आशिक अवान अब चुके इस ओहदे के ऊपर नहीं है तो अब अगला बंदा कौन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, फिरदौस आशिक अवान साहिबा का जो इशू है उस सिलसिले में कुछ मजीद अपडेट्स मिली हैं और वो मैं अब वीलॉग आपके सामने ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी जो है वो डेवलपिंग स्टोरी है, मज़ीद इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ उस सिलसिले में तो मैं पहले ही एक वीलॉग कर चुका हूँ, लेकिन जब वो वीलॉग आया तो उससे तकरीबन उसी वक्त जो है वो एक और डेवलपमेंट ये हुई कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो गवर्नर हाउस पहुंची और वहाँ पे उन्होंने कोशिश की कि उनकी मुलाकात हो वज़ीर आज़म मेरे कप्तान इमरान खान साहब से। अब उस सिलसिले में टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ ख़बरें चल रही थी कि जी सिक्योरिटी वालों ने उनसे मिलने नहीं दिया और फिरदौस आशिक अवान मिलना चाह रही थी लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। बिलाखिर उनकी मुलाकात हुई। अब मैंने पूरी इसकी छानबीन की और पूरी स्टोरी मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और इसके साथ साथ एक और ख़बर जो मेरे पास आई है वो ये है कि अगर फिरदौस आशिक अवान अब चुके इस ओहदे के ऊपर नहीं है तो अब अगला बंदा कौन है जो इस ओहदे को संभाल सकता है और उसके ओहदे को संभालने के बीच में रुकावट क्या है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये खबर भी देनी है कि कल एक नया वज़ीर अपने ओहदे का हलफ उठाने जा रहा है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आ जाए ज़रा फिरदौस आशिक अवान के मामले के ऊपर। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का जो मामला है, जो पंजाब असम्बली के अंदर उनकी एंट्री नहीं हुई, उसके हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट्स जो हैं वो मुझे पता लगी हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए से जो मेरी बात हुई है, मुख्तलिफ सोर्सेज से जो मेरी बात हुई है, वो इसकी टोटल ज़िम्मेदारी जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर डाल रहे हैं कि ये उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। ज़ाहिर बात है मैं अपनी सोर्स तो बता नहीं सकता, लेकिन जिस सोर्स से मेरी बात हुई उन्होंने ये भी कहा कि जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बड़े जो है वो जल्दबाजी के अंदर ये आज एहसन बरियार की जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी, तकरीब हल्फ बर्दारी तो नहीं, हल्फ बर्दारी होती है बेसिकली MPA की जो असम्बली के अंदर खड़े होकर करते हैं, तो वो उन्होंने रखी और सिर्फ हॉल के अंदर कोई 10 को लोग बैठे हुए थे और उनके सामने जल्दी जल्दी जो है वो हल्फ उठवाया गया और जैसे ही उन्होंने हल्फ उठाया तो उन्होंने सेशन जो है उसको एडजर्न कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर इस पर बड़ी तशवीश पाई जाती है। तशवीश क्यों पाई जाती है मैं आपको इसकी रीज़न देता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि एहसन बरियार के जो वालिद हैं सलीम बरियार, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं और उनकी पार्टी से वो बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं और हलके के अंदर काफ लीग का जो सारा वोटर था उसने भी इस पूरी कैंपेन के अंदर एहसन बरियार को सपोर्ट किया, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ये समझते हैं कि इस सारे मामले के अंदर हमारे बंदे को हाईजैक किया गया है, यानी सलीम बरियार के साहबजादे एहसन बरियार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जीते हैं, उनको हाईजैक किया गया है और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़वा दिया गया, जो कि नाइंसाफ़ी है, वो ये समझते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ये समझ रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने दरअसल में अपना गुस्सा निकाला है। फिरदौस आशिक अवान को असम्बली हॉल के अंदर ना आने या पंजाब असम्बली के गेट पे रोकने का जो सारा सिलसिला हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर जाती है। कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि एहसन बरियार जब जीते हैं तो उसके बाद उन्होंने मिठाई भिजवाई चौधरी परवेज़ इलाही को, तो वो मिठाई जो है वो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ये एक्यूजेशन भी लगाई गई है। मैं नहीं जानता क्योंकि मेरी काफ़ी के सोर्सेज से बात नहीं हुई, मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सका, लेकिन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज ने जो है इस चीज़ को कंफर्म किया कि जी ये हुआ है और वो लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनको गुस्सा है इस बात का और वो गुस्सा जो है वो सारा का सारा जाता है फिरदौस आशिक अवान के ऊपर कि जी उन्होंने ये सब कुछ करवाया है। अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसके अंदर ज़ाहिर बात है लोग इधर से उधर जाते हैं, अगर काफ लीग से जो कि उनकी तहादी हैं, अगर वहाँ से वो टूट के वो इधर आ गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो इसमें क्या गलत बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बल्कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नून से उनके गढ़ के अंदर उनकी पुरानी सीट से जो है वो सीट हथियाने में कामयाब हो गई, तो अल्टीमेटली जो है फ़ायदा हुआ वो तो काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोनों का मिल के हुआ।
तो इसमें फिरदौस आशिक अवान को जो है वो गुस्से का टारगेट बनाना या उनके खिलाफ ये सब कुछ करना, ये होना नहीं चाहिए था, ये ज्यादती हुई है। लेकिन उसके आगे मजीद क्या डेवलपमेंट है कि अगर आपके इत्तेहादी ने यानी काफ लीग ने ये सारा कुछ आपके साथ किया था, तो क्या ये नहीं बनता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर प्रोटेस्ट करती, या वो ये कहती कि जी फिरदौस आशिक अवान के साथ जो कुछ हुआ है ये ज्यादती हुई है, ये नहीं होना चाहिए था, स्पीकर को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, हमारी पार्टी की एक सीनियर रहनुमा है जो पंजाब हुकूमत को इतना डिफेंड करती रही हैं, उनके साथ ये सब कुछ हो। तो हैरानकुन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया गया, ना तो उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स की जानिब से और ना किसी पार्टी के एमपी की जानिब से, किसी ने कुछ नहीं कहा जाके चौधरी परवेज़ इलाही को। अब आ जाएँ क्या हुआ गवर्नर हाउस में आज, जब फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो वज़ीर आज़म से मिलने के लिए गई, तो कुछ चैनल्स ने ये चलाया कि जी उनको सिक्योरिटी एहलकारों ने मिलने से रोक दिया और उनको नहीं मिलने दिया। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब इमरान खान मेरे कप्तान गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद थे और अपनी मीटिंग्स कर रहे थे, तो फिरदौस आशिक अवान तकरीबन 100-150 बंदे के साथ पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर के अंदर जो है वो एक लंच करवा रही थी। और ये उन लोगों का लंच था जो एहसन बरियार के जो उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे आए हुए थे, तो उनको भी अंदर नहीं जाने दिया कि सारी बात है 100-150 बंदा पंजाब असेंबली में तो नहीं जाने दे सकते, तो उनके लिए एक लंच का अरेंजमेंट जो है वो पीसी के अंदर किया हुआ था और फिरदौस आशिक अवान वहाँ पे थी। इस दौरान वज़ीर आज़म के एमएस की कॉल आई फिरदौस आशिक अवान को कि आप आ जाएँ, आपकी मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म से करवाई जाती है। फिरदौस आशिक अवान जाती हैं गवर्नर हाउस। अब ये मैं आपको बता दूँ कि गवर्नर हाउस, क्योंकि मैं खुद भी कई दफ़ा जा चुका हूँ, आप गवर्नर हाउस में ऐसी मुंह उठा के नहीं जा सकते जब तक, खास तौर पे उस वक्त जब मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो गवर्नर हाउस के अंदर बैठा हुआ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको परमिशन ना हो, क्योंकि जिस तरह का सिस्टम पंजाब असेंबली के बाहर है, इसी तरह का सिस्टम जो है वो गवर्नर हाउस के बाहर भी होता है कि आपको पहले से आपकी गाड़ी का नंबर, नाम, ये सब कुछ पहले से बताया जाता है वहाँ पर कि जी ये शख्स जो है आ रहा है तो इसको आने दिया जाए। तो फिरदौस आशिक अवान का नाम और सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ था, इसी वजह से वो गवर्नर हाउस के अंदर जा सकी। वो जब गवर्नर हाउस के अंदर गई हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। ये होता है जब सारी बात है मुल्क के वज़ीर आज़म जब आते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप है, चाहे वो लाहौर लेवल की हो या पंजाब लेवल की हो, वो सारी वहीं पे पहुँच जाती है जहाँ पे वज़ीर आज़म मौजूद होते हैं। तो फिरदौस आशिक अवान भी वहाँ पर पहुँच गई और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग जो हैं वो बड़े खुशूसलूबी के साथ मिले, कोई आपस में रंजिश नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सब ने बड़ा अच्छे तरीके से वार्म वेलकम किया। यहाँ तक कि उनको मुबारकबाद दी गई इस बात की कि आपने सियालकोट के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून से ये सीट जीत के दिखाई है, तो किसी किस्म की रोक टोक नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि इमरान खान साहब की जो है पहले मीटिंग्स जो हैं वो सारी पहले से डिसाइडेड थी, जो वो मीटिंग्स अपनी कर रहे थे। उसके बाद आखिरी मीटिंग उनकी जो थी उस दिन, यानी कि आज के दिन जब ये रिकॉर्ड हो रहा है वीलॉग, तो वो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ थी और आब हयात अथॉरिटी के हवाले से जो है ये मुलाकात हो रही थी, ये मीटिंग हो रही थी। वो मीटिंग कंप्लीट हुई। जब वो मीटिंग कंप्लीट हुई तो उसके बाद फिरदौस आशिक अवान को वहाँ पे बुलाया गया और उनके साथ अभी तकरीबन 2 मिनट हुए थे कि फिरदौस आशिक अवान की इमरान खान साहब के साथ मीटिंग जारी थी। तो इस दौरान इमरान खान साहब को ये बताया गया कि जनाब हमें जल्दी से यहाँ से डिपार्चर करना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर के इर्द गिर्द जो वेदर डेवलप हो रहा है, वेदर पैटर्न जो डेवलप हो रहा है, आपको हेलीकॉप्टर में अभी सवार होना पड़ेगा। लेट हो गया तो हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो हेलीकॉप्टर की तरफ जाने शुरू हुए और फिरदौस आशिक अवान जो है वो उनके साथ साथ हेलीकॉप्टर की तरफ गई। अब जाहिर बात आपका अगला सवाल होगा कि फिर बातचीत क्या हुई है। तो बातचीत ये हुई कि जी इमरान खान साहब ने फिरदौस आशिक अवान को कहा, उन्होंने जाहिर बात है कंप्लेन की कि जी ये क्या किया गया है मेरे साथ पंजाब के अंदर के एकदम बैठे बैठाए जो है मुझे हटा दिया गया। तो इमरान खान साहब ने उनको कहा कि आपको पार्टी से नहीं निकाला गया, आप पार्टी के अभी भी एक ओहदेदार हैं, आप पार्टी के अंदर मौजूद हैं, मीडिया के अंदर जाके पार्टी को डिफेंड करें, हुकूमत की पॉलिसीज़ को डिफेंड करें। मैं बाकी इसको देखता हूँ कि इसको क्या करना है, आप इस्लामाबाद में आके मुझसे मुलाकात करें। ये सारी डेवलपमेंट हुई है। उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब ने उनको ये सब कुछ कहा। अब अगला सवाल ये आता है कि जब ये सीट खाली हुई है तो फिर अगला नंबर किसका है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त पावर सर्कल्स में, लाहौर में, पंजाब में जो नाम गर्दिश कर रहा है वो गर्दिश कर रहा है फयाजुल हसन चौहान का, कि फयाजुल हसन चौहान को तीसरी दफ़ा जो है वो ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। और कुछ इतलात के मुताबिक फयाजुल हसन चौहान को ये ऑफ़र भी की गई है, लेकिन फयाजुल हसन चौहान की जानिब से मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि उन्होंने चंद शराइत रखी हैं। और शराइत ये हैं कि उनको ये कहा गया था कि जी आप तर्जुमान के तौर पे मुकर्रर हो जाएं, यानी तर्जुमान हुकूमत पंजाब या तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के तौर पे आप जो है वो नामज़द हो जाएं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि नहीं, मैं तर्जुमान नहीं बनना चाहता,
अगर आपने मुझे जिम्मेदारी देनी ही है तो फिर पूरी वजारत की दें, यानी पूरी वजारत से मुराद है कि जो DGPR है वो भी मेरे अंडर आए, इंफॉर्मेशन का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो मेरे अंडर आए और वो बैठ के मेरे साथ काम करे जिस तरह वो पहले किया करते थे। तो दूसरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो इस वक्त एक प्रॉब्लम एरिया आ रहा है वो ये है कि उनको इस वक्त कोई ऐसा सूटेबल बंदा भी नहीं मिल रहा कि जो इंफॉर्मेशन के इस डिपार्टमेंट को हैंडल कर सके। फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक अवान के अलावा जो नाम ऑलरेडी मौजूद थे, शहबाज गिल पहले ही फेडरल में जा चुके हैं, इस्लामाबाद में जा चुके हैं। इसके अलावा मियां असलम इकबाल इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हैं, वो ऑलरेडी इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। वो मेरी जो इतलात हैं, जो मेरे पास खबर है वो ये है कि इवन पहले भी जब उनको पोर्टफोलियो ये दिया गया था, इंफॉर्मेशन का पोर्टफोलियो इनके पास भी रहा है कुछ देर, वो उस वक्त भी कोई ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि उनको डबल मिनिस्ट्रीज हैंडल करनी पड़ रही थी, इंडस्ट्रीज़ की भी और इन्फॉर्मेशन की भी। इवन दो मियां असलम इकबाल जो हैं वो इंफॉर्मेशन के हवाले से एक बड़े अच्छे नाम साबित हो सकते हैं क्योंकि वो मेरा ख्याल एक टैलेंटेड आदमी है, लेकिन इसके बावजूद वो इस डबल जिम्मेदारी को संभालने में इतने कंफर्टेबल नहीं थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरफ जाएंगे। मियां महमूदुर रशीद जो हैं वो भी ऑलरेडी काफ़ी कमिटेड हैं और वो भी इस तरफ नहीं आ सकते। इसके बाद शमशान बुखारी जो हैं वो पहले ही हाथ जोड़ के इस ओहदे को छोड़ के गए थे। उन्होंने कहा था कि जिस किस्म का काम मुझसे करवाना चाह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। तो फयाजुल हसन चौहान का नाम जो है वो गर्दिश कर रहा है इस वक्त इन सर्कल्स में कि तीसरी दफ़ा दोबारा जो है ये वजारत शायद इनको दे दी जाए, लेकिन उनकी शर्त ये है कि उनको तमाम तर जिम्मेदारियाँ और तमाम तर पावर्स के साथ जो है वो ये जिम्मेदारी दी जाए। वजारतों की जहाँ तक बात हो रही है तो कल एक और डेवलपमेंट होने वाली है, वो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि एक नया वजीर जो है वो पंजाब की काबीना में शामिल होने जा रहा है और असद खोकर जो है कल अपने मिनिस्टर होने के ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर हाउस के अंदर ये तकरीब होगी, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो हैं वो उनसे ये हलफ लेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो जो है वो उनका अब तक डिसाइड नहीं हुआ। हाउसिंग के बारे में जो है वो र्यूमर है कि हाउसिंग का हो सकता है पोर्टफोलियो जो है वो उनको दे दिया जाए, लेकिन ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है। असद खोकर जो है वो एक और वजीर के तौर पे जो है वो पंजाब काबीना के अंदर शामिल होंगे। तो ये अब तक की डेवलपमेंट थी फिरदौस आशिक अवान के हवाले से जो मेरे पास ऑथेंटिकेटेड जो खबर थी, मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर की जाए। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।